द कॉन्ज्यूरिंग माइनस जादुई बला। एक लंबी, डरावनी और रोमांचक कहानी। रात की खामोशी अपने चरम पर थी। पुराने लकड़ी के घर की दीवारें ऐसे चरचरा रही थीं जैसे वे भी अपने अंदर कोई डरावना राज छुपाए बैठी हों। चारों तरफ फैला अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर कोने में घूम रही हो। एक पुराना घर, नई मुसीबत। पेरॉन परिवार, रोजर, कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां खुशी खुशी एक बड़े, सस्ते और शांत दिखने वाले घर में रहने आए। घर बाहर से बिल्कुल साधारण, लेकिन अंदर एक अजीब सी भारी हवा थी। पहली ही रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सुबह उठकर देखा कि सभी घड़ियां 3:07 पर रुकी हुई थीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। रात के समय कमरों में किसी के चलने की आवाजें आती। और सबसे डरावनी बात, कैरोलिन के शरीर पर अजीब खरोंचें नजर आने लगीं। सबको लगा शायद नया घर है, आदत पड़ जाएगी। पर यह तो शुरुआत थी। 2 जादुई बला की पहली झलक। एक रात छोटी बेटी सैंडी ने अपनी बहन को जगाकर कहा, मेरे बिस्तर के पीछे कोई खड़ा है, वो सांस ले रहा है। बहन ने डरते हुए पीछे देखा। अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दीं और अगले ही पल गायब हो गईं। घर का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी, भारी और डर से भरी हुई महसूस होती, जैसे कोई बला परिवार को चुपचाप ताक रही हो। 3 मां पर साया। कैरोलिन की हालत बिगड़ने लगी। रात में नींद नहीं आती। कानों में किसी औरत की धीमी आवाजें सुनाई देती और कभी कभी लगता कोई उसके बाल खींच रहा है। एक रात वो तहखाने में गई। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, लाइट बुझ गई और अंधेरे में एक भारी काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद से कैरोलिन की आंखों में डर स्थायी हो गया, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे धीरे धीरे पकड़ रही हो। 4 वॉरेन दंपति की एंट्री। रोजर ने हार मानकर मशहूर पैरानॉर्मल रिसर्चर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। घर में प्रवेश करते ही लॉरेन रुक गई और बोली, यह घर अंधेरी ऊर्जा से भरा है। यहाँ एक औरत की आत्मा बंधी हुई है। उस पर काला जादू किया गया था। अब वही इस घर पर राज कर रही है। लॉरेन को एक डरावनी औरत की झलक दिखाई दी। काले कपड़े, पीली आंखें और पागलपन से भरी हंसी। यही थी वो जादुई बला जो कैरोलिन को अपना शिकार बनाना चाहती थी। 5 श्राप का सच। जांच में पता चला कि इस घर की पिछली मालकिन एक औरत थी जिस पर काला जादू किया गया था। उसने अपने बच्चे को शैतान के नाम पर बलि दे दी थी और फिर आत्महत्या कर ली। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जो भी इस मकान में रहेगा मैं उसके बच्चों को अपना बना लूंगी। उसी श्राप के कारण ये बला अब कैरोलिन पर काबू पाने लगी थी। 6 बुरी आत्मा का हमला। रात के 3 बजे जब दुनिया सोती है, बला जागती है। एक रात कैरोलिन के बालों को किसी ने जोर से पकड़कर घसीटा। बेटियां चीखती रहीं, पर कैरोलिन की आवाज जैसे बंद हो गई थी। एक बेटी को अलमारी के अंदर किसी अनदेखी ताकत ने धक्का दिया। पूरा घर हिलने लगा। फर्श पर तेज धमाके होने लगे। घर अब एक युद्धभूमि बन चुका था। 7 आखिरी लड़ाई। वॉरेन दंपति ने एग्जॉर्सिज्म शुरू किया। कैरोलिन को बांधना पड़ा, क्योंकि बुरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। कैरोलिन की आवाज बदल गई। उसका चेहरा काला होने लगा। वह चीखते हुए भागने लगी। लॉरेन जोर से बोली, तुम्हारा इस परिवार पर कोई हक नहीं। रोशनी के आदेश से बाहर निकलो। कमरे में जबरदस्त हलचल मच गई। दरवाजे धड़धड़ाने लगे, चीजें उड़ने लगी। कैरोलिन की चीखें चारों ओर गूंजने लगीं और अचानक सब शांत हो गया। कैरोलिन ने धीरे से आंखें खोली। बला कदमों में गिर चुकी थी। सब खत्म। 8 घर में फिर से रोशनी। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आई। घर वही था, पर उसका माहौल बदल गया था। दरवाजे शांत, हवा हल्की, कैरोलिन के चेहरे पर सुकून। वॉरेन दंपति ने कहा, जहां प्यार हो वहां अंधेरी ताकतें टिक नहीं सकती। यही इस घर को बचा गया। अंत। द कॉन्ज्यूरिंग माइंस जादुई बला सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, बल्कि ये एहसास है कि अंधेरा हमेशा डराता है, पर हिम्मत और रोशनी उसे हरा देती है। द कॉन्ज्यूरिंग 2 बर्फीली चीख। 9 नया शहर, नई शुरुआत। 10 साल बाद पेरॉन परिवार अब पुराने घर से बहुत दूर लंदन के एक शांत उपनगर में रहता था। उन्होंने सोचा था कि बुराई वहीं छूट गई होगी, लेकिन एड और लॉरेन वॉरेन का काम जारी था। उन्हें एनफील्ड, इंग्लैंड के एक नए केस के लिए बुलाया गया। एक ऐसा घर जहां की आत्मा पेरॉन के घर से भी ज्यादा हिंसक और शक्तिशाली थी। 10 लंदन का शापित मकान। हॉस्सन परिवार, माँ पेगी और उसके 4 बच्चे एक छोटे पुराने मकान में रहते थे। वहां घटनाएं पेरॉन के घर से भी जल्दी और भयानक रूप में शुरू हुईं। बच्चों के बिस्तर हिलने लगते,
कमरों से जोरदार खड़खड़ाने और चीखने की आवाजें आती। और सबसे ज्यादा प्रभावित थी छोटी बेटी जेनेट, जिसके अंदर एक बूढ़े आदमी की आत्मा ने प्रवेश करना शुरू कर दिया था। जेनेट की आवाज बदल गई। वो खांसती और एक बूढ़े क्रोधी व्यक्ति की तरह बात करती, जिसका नाम बिल निकोल्स था। बिल कहता था कि ये घर उसका है और वो उन्हें मार डालेगा। 11 वॉरेन दंपति की शंका। वॉरेन दंपति लंदन पहुंचे। एड ने महसूस किया कि ये मामला सच है, पर लॉरेन को डर था। पेरॉन के घर की आत्मा ने उसे एक भयानक दर्शन दिया था, एड की मौत। लॉरेन ने जेनेट की जांच की। उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज और जेनेट की डरावनी आंखें देखकर लॉरेन को लगा कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी चाल है। 12 नन का साया, द डीमन नन। एक रात लॉरेन को फिर से एक दर्शन हुआ, एक खौफनाक नन का साया, जिसका चेहरा सफेद, आंखें पीली और भयानक मुस्कान थी। लॉरेन को समझ आया, बूढ़ा बिल निकोल्स सिर्फ एक मुखौटा है। असली बला, जिसने उसे जेनेट के शरीर पर कब्जा करने के लिए भेजा है, वो है भयानक नन। यह नन सीधे नरक से आई एक उच्च श्रेणी की दानवी आत्मा थी। 13 बर्फीली रात का हमला। एक रात बिल निकोल्स जेनेट के शरीर में ने पेगी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। घर में तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। जेनेट अब पूरी तरह से शैतान के वश में थी। वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ने लगी, चीजें हवा में तैरने लगीं और कांच टूटने लगे। इस भयानक हमले में एड ने हिम्मत से जेनेट को पकड़ा, लेकिन उस नन की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो एड को दूर फेंकने लगी। 14 नन का नाम। लॉरेन ने याद किया कि पेरॉन के घर की बला को हराने के लिए उन्हें उसका नाम पता होना जरूरी था। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लॉरेन ने नन के नाम का पता लगाया, वालक, वालाक। ये नाम बाइबल के शैतानी ग्रंथों में दर्ज था, एक ऐसी बला जिसका नाम लेने से ही वो कमजोर पड़ जाती है। 15 आखिरी जंग और मुक्ति। एड और लॉरेन ने मिलकर आखिरी ताकत लगाई। एड ने जेनेट को कसकर पकड़ा और लॉरेन ने चिल्लाकर उस नन का नाम लिया, वालक, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने नाम से नरक में वापस भेजती हूँ। ये घर छोड़ दो। जैसे ही लॉरेन ने नाम लिया, जेनेट के शरीर से वालाक धुआं बनकर बाहर निकलने लगी। कमरे में भयानक तूफान आया। नन की आकृति चीखती हुई दीवार में समा गई। अगले ही पल जेनेट शांत हो गई। वो कांप रही थी, लेकिन सुरक्षित थी। बूढ़े बिल निकोल्स का साया भी घर छोड़कर जा चुका था। 16 घर में शांति। अगली सुबह हॉजसन परिवार ने एक दूसरे को गले लगाया। बर्फीली ठंड चली गई थी। घर अब शांत था। जेनेट और उसके भाई बहनों को आखिरकार शांति मिली। वॉरेन दंपति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया में शैतान चाहे कितना भी ताकतवर हो, प्यार, विश्वास और रोशनी की ताकत उसे हमेशा हरा सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं हॉजसन परिवार या वॉरेन दंपति के बारे में और जानकारी दूं? द कॉन्ज्यूरिंग 3 शैतान का आदेश। 17 वॉरेन दंपति पर मुकदमा। कुछ साल बाद एनफील्ड की घटना के बाद एड और लॉरेन वॉरेन की ख्याति और ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन साथ ही विवाद भी बढ़ गए। कई लोग उन्हें धोखेबाज मानते थे। इन्हीं दिनों अमेरिका में उनका सामना एक ऐसे केस से हुआ जिसने उन्हें पहली बार कोर्ट के कटघरे में ला खड़ा किया। 18 नया केस, शैतान का आदेश। आर्नी जॉनसन नाम के एक नौजवान पर अपने मकान मालिक एलन बोनो की हत्या का आरोप लगा। आर्नी ने बचाव में एक हैरत अंगेज दलील दी, मैंने ये हत्या नहीं की, मुझे शैतान ने मजबूर किया था। मेरे अंदर बुरी आत्मा थी जिसने मुझसे ये काम करवाया। ये अमेरिका के इतिहास में पहला ऐसा मुकदमा था जहां बचाव में शैतानी कब्जा, डिमोनिक पोजेशन की दलील दी गई। 19 कब्जे की शुरुआत। वॉरेन दंपति इस केस से तब जुड़े जब आर्नी की गर्लफ्रेंड डेबी के छोटे भाई डेविड गेट्जेल के साथ अजीब घटनाएं हो रही थीं। डेविड चिल्लाता कि एक बूढ़ा आदमी उसे मारने आ रहा है। उसके शरीर पर अजीब निशान दिखाई देते। एक दिन डेविड को एक पुजारी की मदद से एग्जॉर्सिज्म, भूत भगाने की रस्म से गुजरना पड़ा। एग्जॉर्सिज्म के दौरान आर्नी जॉनसन ने बुरी आत्मा को ललकारा, इसे छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ, और आत्मा ने ऐसा ही किया। 20 शैतानी आत्मा का स्थानांतरण। वॉरेन दंपति ने पाया कि जो आत्मा डेविड को सता रही थी वो अब आर्नी के अंदर चली गई है। ये एक शैतानी आत्मा थी जो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होने की क्षमता रखती थी। कब्जे के कुछ हफ्तों बाद आर्नी ने अचानक एलन बोनो को चाकू मार दिया। लॉरेन को पता था कि अगर वे अदालत में आर्नी को बचाना चाहते हैं तो उन्हें न केवल कब्जे को साबित करना होगा बल्कि उस शैतान को भी पकड़ना होगा जिसने ये सब करवाया। 21 काला जादूगरनी की गुत्थी।
जांच में लॉरेन ने पाया कि इस आत्मा के पीछे एक साधारण भूत नहीं बल्कि एक मानव जादूगरनी ऑकल्टिस्ट का हाथ है। ये जादूगरनी आत्माओं को बुलाकर उन्हें इंसानों के शरीर में भेज रही थी। उन्हें पता चला कि ये जादूगरनी एक शैतानी समूह से जुड़ी है। वह उस जगह को श्राप दे रही थी जहां डेबी और आर्नी काम करते थे। लॉरेन और एड को पता चला कि अगर वे आर्नी को बचाना चाहते हैं तो उन्हें उस जादूगरनी की वेदी को ढूंढना होगा और वहां हो रहे शैतानी कर्म को रोकना होगा। 22 आखिरी वेदी। लॉरेन को एक दर्शन हुआ जिसने उन्हें जादूगरनी के ठिकाने तक पहुंचाया। वो एक अंधेरी पानी भरी सुरंग में छिपी हुई थी। जादूगरनी एक अनुष्ठान कर रही थी जिससे आर्नी के अंदर की आत्मा को हमेशा के लिए जकड़ा जा सके। एड वॉरेन, जो दिल की बीमारी से गुजर रहे थे, जान जोखिम में डालकर वेदी तक पहुंचे। उन्होंने जादूगरनी के अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की। जादूगरनी ने अपनी शक्तियों से एड पर हमला किया जिससे उनकी जान पर बन आई। लॉरेन ने तुरंत वेदी को पहचाना और उस शैतानी अनुष्ठान की किताब को फाड़ दिया। 23 शैतान की हार। जैसे ही अनुष्ठान टूटा, जादूगरनी की शक्ति कमजोर पड़ गई। उसने डरकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वॉरेन दंपति ने उसे पकड़ लिया। आर्नी जॉनसन के शरीर से आत्मा का साया हट गया। वो सदमे में था पर आजाद। कोर्ट में वॉरेन दंपति की दलीलें और सबूत हालांकि आर्नी को सीधे बरी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी सजा को कम करने में मदद मिली। यह साबित हुआ कि आर्नी शैतान के कब्जे में था। 24 प्रेम की शक्ति। केस खत्म होने के बाद वॉरेन दंपति ने फिर एक बार एक दूसरे का सहारा बनकर बुराई को हराया। एड ने लॉरेन से कहा, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो लॉरेन, और रोशनी हमेशा अंधेरे को हराती है। ये केस वॉरेन दंपति की कहानी का सबसे अलग अध्याय था, जिसने दिखाया कि बुराई सिर्फ घरों में नहीं बल्कि कोर्टरूम और इंसानी जिंदगियों में भी प्रवेश कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं वॉरेन दंपति के वास्तविक जीवन के किसी अन्य केस जैसे एनाबेल के बारे में बताऊं? एनाबेल शैतानी गुड़िया का आतंक। एड और लॉरेन वॉरेन की जिंदगी में कई डरावने मामले आए, लेकिन एक गुड़िया का केस ऐसा था जिसने उन्हें सिखाया कि बुराई कभी कभी सबसे मासूम चीज में छिपकर आती है। 25 गुड़िया जो हिलती है। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब डॉना नाम की एक नर्स को उसकी मां ने जन्मदिन पर एक पुरानी बड़ी साइज की गुड़िया तोहफे में दी। ये गुड़िया आज के खिलौनों जैसी क्यूट नहीं थी, बल्कि एक पुराने जमाने की भूरे बाल और प्लास्टिक की मुस्कान वाली रैगडी एन गुड़िया थी। डॉना और उसकी रूममेट एंजी को लगा कि ये गुड़िया उनके लिविंग रूम में अच्छी लगेगी। शुरुआत में सब ठीक था, पर कुछ हफ्तों बाद डॉना और एंजी गुड़िया को सोफे पर छोड़कर जाती, पर जब लौटती तो वो कुर्सी पर बैठी मिलती। अगले दिन वो पलंग पर लेटी मिलती, यहाँ तक कि उसे बंद कमरे में छोड़ने पर भी वो कहीं और दिखाई देती। सबसे डरावना, उन्हें घर के अलग अलग कोनों में बच्चों की लिखावट में लिखे चिट्ठे मिलने लगे, जिन पर लिखा होता था, मेरी मदद करो। 26 लड़की की आत्मा। एक रात डॉना ने महसूस किया कि गुड़िया हिल रही है। डरकर उन्होंने एक मीडियम को बुलाया। माध्यम ने उन्हें बताया कि उस गुड़िया के अंदर एक 7 साल की छोटी लड़की की आत्मा है, जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था। एनाबेल उस जमीन पर रहती थी जहां अब उनका अपार्टमेंट बना था, और एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। माध्यम ने कहा कि एनाबेल को डॉना और एंजी बहुत अच्छी लगी और वो उनकी गुड़िया के साथ रहना चाहती है। डॉना और एंजी उस छोटी अकेली आत्मा पर तरस खाकर उसे अपने पास रखने को राजी हो गईं, मगर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 27 छात्र का हमला। गुड़िया को रखने के बाद घटनाएं और ज्यादा हिंसक हो गईं। एक रात डॉना के दोस्त लो ने दावा किया कि गुड़िया ने उस पर हमला किया। लो ने गुड़िया को छुआ भी नहीं था, पर उसके सीने पर गहरी खून से भरी खरोंचें थीं। ये खरोंचें कुछ ही मिनटों में गायब हो गईं। लो को लगा कि गुड़िया के अंदर की आत्मा उन्हें मार डालना चाहती है। डॉना और एंजी अब बुरी तरह डर गईं और उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मासूम आत्मा नहीं बल्कि कोई बुरी बला है जो मासूमियत का मुखौटा पहन कर आई है। उन्होंने आखिरी उम्मीद में एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। 28 वॉरेन दंपति की जांच। एड और लॉरेन वॉरेन गुड़िया को देखने आए। लॉरेन ने तुरंत महसूस किया, इस गुड़िया के अंदर कोई इंसान की आत्मा नहीं है। ये एक शैतानी शक्ति है जो किसी इंसान पर कब्जा करने के इरादे से गुड़िया को अपना जरिया बना रही है। शैतान अक्सर लोगों का विश्वास जीतने के लिए मासूम बच्चों की आत्मा होने का नाटक करते हैं। वॉरेन दंपति ने गुड़िया के लिए तुरंत एक एग्जॉर्सिज्म, भूत भगाने की रस्म करने की सलाह दी ताकि वो जगह साफ हो जाए। 29 गुड़िया को कैद करना। एग्जॉर्सिज्म किया गया और गुड़िया को एक चमड़े के बैग में सुरक्षित रखा गया।
एड वॉरेन ने डोना और एंजी को चेतावनी दी, इस गुड़िया को कभी मत छूना, नहीं इसका बैग खोलना। एड और लॉरेन गुड़िया को अपने घर ओकल्ट म्यूजियम में रखने के लिए ले गए। रास्ते में भयानक घटनाएं हुई। कार का इंजन बार बार बंद होने लगा, ब्रेक फेल होने लगे। एड को गाड़ी पर से नियंत्रण खोने का डर सताने लगा। उन्हें लगा कि शैतानी गुड़िया कार को दुर्घटनाग्रस्त करके उन्हें मारना चाहती है। एड ने गुड़िया पर पवित्र जल छिड़ककर और प्रार्थना करके कार को किसी तरह संभाला। 30 वॉरेन के म्यूजियम में एनाबेल। आज तक शैतानी गुड़िया एनाबेल वॉरेन के ओकल्ट म्यूजियम में एक सीलबंद लकड़ी के बक्से में बंद है। इस बक्से पर लिखा है, सावधान, छूना नहीं। ये केस वॉरेन दंपति के सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक है, जो दिखाता है कि शैतानी ताकतें कितनी चालाक हो सकती हैं। क्या आप वॉरेन दंपति द्वारा संभाले गए किसी अन्य वास्तविक जीवन के केस के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे कि अमिटिविल हॉरर? द अमिटिविल हॉरर। द अमिटिविल हॉरर सबसे डरावना घर। एनाबेल गुड़िया के बाद वॉरेन दंपति का सबसे विवादित और प्रसिद्ध केस था न्यूयॉर्क के अमिटिविल शहर का वो घर जहां एक भयानक सामूहिक हत्या हुई थी और फिर भूत प्रेत का साया पड़ गया था। 31 हत्याओं का साया। ये कहानी 1974 में शुरू हुई, जब 23 साल के रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने माता पिता और 4 भाई बहनों को नींद में ही गोली मारकर हत्या कर दी। रोनाल्ड ने पुलिस को बताया कि कुछ आवाजें थीं जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थीं। ये भयानक घटना उस घर के इतिहास में दर्ज हो गई। 32 लुट्स परिवार का प्रवेश। हत्याओं के 1 साल बाद जॉर्ज और कैथी लुट्स अपने 3 बच्चों के साथ उस बड़े सस्ते घर में रहने आ गए। उन्होंने घर के इतिहास के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें कम कीमत पर एक शानदार घर मिल रहा है। लेकिन 28 दिनों के अंदर लुट्स परिवार को वो घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। 33 28 दिनों का आतंक। घर में घुसते ही लुट्स परिवार को कई भयानक चीजों का सामना करना पड़ा। सल्फर, गंधक की तेज बदबू पूरे घर में फैल जाती। कैथी को लगता कि कोई अनदेखी चीज उसे छू रही है। जॉर्ज हर रात के 3:15 पर जाग जाता था। यही वो समय था जब रोनाल्ड डेफियो ने हत्याएं की थीं। सबसे डरावनी घटना थी, घर में कई ऐसे कमरे थे जहां मक्खियों का झुंड इकट्ठा हो जाता था, चाहे वो सर्दी का मौसम क्यों ना हो। जॉर्ज का व्यक्तित्व बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा हो गया और उसे घर में आग जलाने की भयानक सनक चढ़ गई। बच्चों को लगता कि उनके पास पिग जैसे दिखते लाल आंख वाले जीव खड़े हैं। जब जॉर्ज और कैथी ने घर के इतिहास की जांच की तो उन्हें पता चला कि वो जमीन कभी एक स्थानीय अमेरिकी आदिवासी नेटिव अमेरिकन जनजाति की थी, जहां बीमार और पागल लोगों को कैद करके रखा जाता था। 34 वॉरेन दंपति की जांच। जब मीडिया में इस घर की कहानी फैली तो एड और लॉरेन वॉरेन को वहां बुलाया गया। वॉरेन दंपति के साथ एक टीवी क्रू भी था जिसने घर की जांच को रिकॉर्ड किया। लॉरेन ने घर में प्रवेश करते ही कहा कि ये घर नकारात्मक और शैतानी ऊर्जा से भरा हुआ है। लॉरेन को सबसे भयानक अनुभव मिला तहखाने, बेसमेंट में। उन्हें वहां कई इंसानी चेहरे, डर और चीखें दिखाई दी। उन्हें लगा कि वो शैतानी कब्जा, डिमोनिक इन्फेस्टेशन का केंद्र है। 35 मशहूर तस्वीर, लड़का भूत। जांच के दौरान वॉरेन दंपति के साथ आए फोटोग्राफर ने घर के ऊपर के कमरे की एक इंफ्रारेड तस्वीर ली। तस्वीर में सीढ़ियों से झांकते हुए एक छोटे लड़के की आकृति दिखाई दी। इस लड़के की आंखें सफेद थीं और वो डरावना लग रहा था। वॉरेन दंपति को यकीन था कि ये उन्हीं पीड़ित बच्चों में से एक की आत्मा है जो अब भी घर में फंसी हुई है। 36 एड का कब्जा। जांच के दौरान एड वॉरेन को लगा कि कोई शैतानी शक्ति उन पर हावी होने की कोशिश कर रही है। उनका शरीर भारी हो गया और उन्हें चक्कर आने लगे। लॉरेन को तुरंत एड को घर से बाहर निकालना पड़ा। लॉरेन को पता था कि ये घर किसी शैतानी आत्मा का नहीं बल्कि सीधे शैतान के प्रभाव में है। 37 लुट्स परिवार का पलायन। आखिरकार लुट्स परिवार ने भयानक आवाजों, चीजों के हिलने और अपने बच्चों के व्यक्तित्व में आ रहे बदलावों के कारण घर छोड़ दिया। वे अपने साथ कुछ नहीं ले जा सके सिवाय अपने कपड़ों के। वॉरेन दंपति ने बाद में इस केस को अपने जीवन का सबसे भयानक और खतरनाक केस बताया। 38 अंत। अमिटिविल हाउस आज भी मौजूद है, लेकिन उसका पता बदल दिया गया है ताकि लोग उसे आसानी से ढूंढ न सकें। ये कहानी वॉरेन दंपति के सबसे बड़े विवादों का कारण भी बनी, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि लुट्स परिवार ने ये कहानी पैसों के लिए गढ़ी थी। लेकिन वॉरेन दंपति हमेशा अपने अनुभव पर डटे रहे कि वो घर सचमुच शैतानी प्रभाव में था। अब तक हमने द कॉन्ज्यूरिंग के तीनों भाग, एनाबेल और अमिटिविल हॉरर के वास्तविक केस देखे। क्या आप जानना चाहेंगे कि वॉरेन दंपति ने अपने म्यूजियम में कौन सी अन्य डरावनी चीजें रखी थीं?
वॉरेन का ओकल्ट म्यूजियम, कैद की हुई बुराई। वॉरेन दंपति ने अपने 50 साल के करियर में जितनी भी शैतानी और बुरी शक्तियों का सामना किया, उनसे जुड़ी कई चीजों को उन्होंने अपने कनेक्टिकट स्थित घर के बेसमेंट में बने ओकल्ट म्यूजियम में सुरक्षित रूप से बंद कर दिया। यह जगह खुद में एक खौफनाक कहानी है। 39 बुरी चीजों का संग्रह। वॉरेन म्यूजियम का उद्देश्य चीजों को प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि बुराई को कैद करके रखना था। वॉरेन दंपति का मानना था कि इन चीजों को धार्मिक आशीर्वाद ब्लेसिंग से सील करके रखा गया है, ताकि वे बाहर की दुनिया को नुकसान न पहुंचा सकें। कुछ सबसे खतरनाक चीजें जो इस म्यूजियम में मौजूद थीं। एनाबेल गुड़िया, एनाबेल डॉल। यह सबसे प्रसिद्ध वस्तु है, जिसे एक लकड़ी के बक्से में बंद करके रखा गया है। इसके बक्से पर पुजारी का आशीर्वाद है। वॉरेन का मानना था कि यह शैतानी कब्जे का एक प्रमुख उदाहरण है। द शैतानी मिरर, द सैटानिक मिरर। यह एक पुराना शीशा था जिसका इस्तेमाल काले जादू के अनुष्ठानों रिचुअल्स में होता था। कहा जाता है कि इस शीशे में झांकने वाला व्यक्ति उन बुरी आत्माओं को बुला सकता है जो इसके अंदर कैद हैं। द शैडो डॉल, द शैडो डॉल। ये एक छोटी अजीब सी गुड़िया थी जो किसी को सताने और डराने के लिए इस्तेमाल होती थी। वॉरेन का दावा था कि ये गुड़िया लोगों के सपनों में आती थी और उन्हें लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड कर देती थी। एनिमल सैक्रिफाइस ऑल्टर, एनिमल सैक्रिफाइस ऑल्टर। ये एक छोटी वेदी ऑल्टर थी जिसका इस्तेमाल शैतानी पूजा करने वाले लोग जानवरों की बलि देने के लिए करते थे। यह उस जगह से लाई गई थी जहां कोई शैतानी समूह सक्रिय था। वूडू डॉल और शाप की चीजें, वूडू डॉल्स एंड कर्स आइटम्स। म्यूजियम में विभिन्न प्रकार की वूडू गुड़ियाएं और शापित चीजों का संग्रह था, जिन्हें बदला लेने या किसी को बीमार करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। 40 म्यूजियम की सुरक्षा। वॉरेन दंपति इस बात को लेकर बहुत सख्त थे कि म्यूजियम में रखी किसी भी चीज को छुआ न जाए। एड वॉरेन खुद हर रोज म्यूजियम की हर चीज पर पवित्र जल छिड़कते थे। किसी भी वस्तु पर पुजारी द्वारा किया गया आशीर्वाद ब्लेसिंग लगा होता था, जिसे नियमित रूप से दोहराया जाता था। कई बार तो यहाँ आने वाले विजिटर्स को भी खतरनाक अनुभव हुए। एड बताते थे कि लोग इन चीजों का मजाक उड़ाते थे और तुरंत ही उन्हें कोई हादसा या चोट लग जाती थी। 41 एक दुखद चेतावनी। एक बार एक युवा कपल म्यूजियम देखने आया। उस लड़के ने एड वॉरेन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए एनाबेल गुड़िया का मजाक उड़ाया और बक्से पर ठोकर मारी। एड वॉरेन ने उसे तुरंत बाहर जाने को कहा। 1 घंटे बाद उस लड़के की एक भयानक बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड ने वॉरेन को फोन करके बताया कि ये सब तब हुआ जब वो एनाबेल का मजाक उड़ा रहा था। वॉरेन मानते थे कि ये गुड़िया की कैद की हुई शैतानी शक्ति का प्रतिशोध, रिवेंज था। 42 विरासत और अंत। एड वॉरेन का निधन 2006 में हो गया और लॉरेन वॉरेन का निधन 2019 में हुआ। उनके बाद उनकी बेटी जूडी स्पर्रा और उनके पति ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। कुछ समय के लिए सुरक्षा कारणों से म्यूजियम को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। वॉरेन दंपति ने अपने जीवन का हर पल ये साबित करने में लगाया कि शैतान और आत्माएं सचमुच मौजूद हैं और उनकी कहानियों ने दुनिया भर के लोगों को डराया और प्रेरित किया।